मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं मतलब सोऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि अभी बहुत दूर क्या इतना दूर क्यों बैठा हुआ है। वाह, मुझे भगवान ने लेके जा नहीं सकते क्योंकि लगेज है। Good morning everyone, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. I'm also doing extremely good. तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड बिज़नेस ट्रिप के लिए 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो आज है डे 2 एंड डे 2 सुबह उठते ही मेरा बिग बास्केट का डिलीवरी आ गया था, क्योंकि मेरे इन लॉज आने वाले, तो मुझे थोड़ा ग्रॉसरी रिफ़िल कर लेना था। एंड क्योंकि कियान को लेके मैं अकेले बाहर नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने पूजा के लिए फूल जो चाहिए था वो भी मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया है। फर्स्ट टाइम मैंने किया है, काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्लावर्स मुझे मिल रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा, बिग बास्केट से मैंने थोड़ा सा फूल ले लिया था, मतलब 20 रुपये में काफ़ी अच्छा फूल आया था। एंड देन कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये वाला शुगर फ्री है क्योंकि मेरे इन लॉज को चाय के साथ ये वाला बिस्किट खाना अच्छा लगता है, मुझे पता है। एंड दिस इज़ मारी गोल्ड फॉर मी। एंड ये नया मैंने लिया है डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए, बहुत सस्ते में मिल रहा था। मतलब 1 लीटर यहाँ पे तो 120 दिखा रहा है, लेकिन मुझे कुछ 80-90 रुपीज़ में मिला। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसा है। एंड थोड़ा सा डेटॉल ले लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत फंगस हो रहा है, तो थोड़ा डेटॉल लेके वॉश करना बेटर है। एंड ये भुजिया सेव जो कि मेरे ससुर जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये भी लेके रख दिया है। एंड ये वाला राइस भी मुझे काफ़ी डिस्काउंट में मिला, तो मैं ये भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। एंड देन हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम। मैंने आज कुक को बोला कि मेरे लिए चाउमीन बना दो, और मुझे इस तरह से चाउमीन खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्यूकम्बर अनियंस दे के। एंड मैं अभी देखूँगी मेरा कोई फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो, क्योंकि कियान सो रहा है, तो अभी मैं इंजॉय करूँगी। सो फास्ट फॉरवर्ड, कियान उठ गया है, इवनिंग का टाइम है। एंड मैंने ये 2-3 दिन ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, मतलब ग्रॉसरी रिफ़िल करना। फिर मेरे घर पे लॉन्ड्री का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था, तो उसको भी मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। आप देख सकते हो पीछे सोफ़ा में बहुत सारा मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है जो कि सूख चुका है। सो मैं चाह रही थी कि मेरे इन लॉज आने से पहले हमारा लॉन्ड्री का काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि गैलरी एकदम भरा हुआ था कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत बारिश चल रही थी ना। मतलब 1 महीने तक तो हम लोग यहाँ पे धूप ही नहीं देखे, तो बहुत मतलब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था। सो एनीवेज, ये रहा था मेरा डे 2। गुड मॉर्निंग। तो आज है 3rd डे एंड सुबह उठ के अभी मैं पीऊँगी चाय यहाँ पे बैल्कनी में बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरा बच्चा। तो मैं तो बहुत पहले उठ चुकी हूँ। उठ के ना मैं एक वीडियो देख रही थी, सुबह सुबह मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है। कुछ साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था, मुझे तब ना अंडरटोन के बारे में नहीं पता होता था कि स्किन का अंडरटोन होता है कुछ। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि अगर तुम्हारा यहाँ का जो वेन्स है ना, अगर वो ब्लू है तो यू आर पिंक अंडरटोन, एंड अगर ये अगर ये ग्रीन है देन यू आर येलो अंडरटोन। तो फिर मैं देखती थी, मैं देख के सोचती थी यार समझ में नहीं आता है मेरा ब्लू है या ग्रीन है। तो एक बार मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बताओ तो मेरा देख के क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्लू भी है ग्रीन भी है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, इधर ब्लू होता है तो ग्रीन। मुझे पता नहीं था तब। मैक कॉस्मेटिक्स, उसके वहाँ पे गई मैं शॉप में, तो वो लोग ना इतना गलत शेड मुझे दे दिए थे। फर्स्ट टाइम उन लोगों ने देख के मुझे दिया था NC30, जो मेरे फेस के ऊपर ना होता नहीं था, मतलब शेड सही नहीं था वो। उन लोगों ने मुझे बोला कि आपका येलो अंडरटोन है। तो मैं इतना नहीं सोचती, शायद मेरा येलो अंडरटोन ही है। तो मैं उस हिसाब से, और मुझे ना हमेशा लगता था कि मेरा फाउंडेशन मेरे ऊपर हमेशा, मतलब जो मेरा स्किन टोन है उससे डार्क क्यों होता है। मतलब मैं जब कोई शॉप से ख़रीदती हूँ तो हमेशा फाउंडेशन
गलत शेड ही मुझे मिलता है, इसलिए ना आप लोग देखना मैं फाउंडेशन अवॉइड ही करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है फाउंडेशन, मुझे लगता है कि जो मेरा स्किन टोन है वो अलग हो जाता है। तो फिर आज मैंने एक वीडियो देखा, ईस्ट में ना ब्लू एंड ग्रीन दोनों ही वेन्स है, तो मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो, और ये मुझे पता ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं था। एंड मैं तो देख रही थी अरे हाँ मेरा ब्लू भी है ग्रीन भी है, ऐसे नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो फिर पता है इसमें और एक इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है कि मैं सिल्वर ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी पहनूँ दोनों ही सूट करेगा, क्योंकि मुझे याद है मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी कि अगर सिंस योर येलो अंडरटोन तो तुम गोल्ड ज्वेलरी पहनना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ना मतलब अंदर से मैं सोच रही है मैं जब सिल्वर पहनती हूँ वो भी तो अच्छा ही लगता है, ख़राब तो नहीं लगता है। मैं अच्छा ये बात, और जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था ना कि मेरा येलो अंडरटोन गोल्ड पहनना, तो मैं ना ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनती थी इतने साल। तो अभी आई विल बी बैक टू लाइक वेयरिंग बोथ द ज्वेलरी एंड आई गॉट सो हैप्पी कि वाओ मुझे भगवान ने न्यूट्रल अंडरटोन दे दिया। इसलिए ना अभी जाके मैं समझ रही हूँ कि कियान के ऊपर ना सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ही इज़ प्रॉब्ली पिंक अंडरटोन, मतलब मैक मेरे हस्बैंड तो पिंक अंडरटोन के है ही, तो कियान इज़ ऑल्सो पिंक अंडरटोन, इसलिए इन दोनों के ऊपर ना सिल्वर प्लैटिनम ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एनीवेज ये मुझे बस शेयर करना था। तो आज मॉर्निंग में देखो हमारे घर कौन आ गया अचानक, पता नहीं कैसे, हम लोग का बैल्कनी विंडो सब कुछ नेट लगा हुआ है, एक पिजन आ गया अचानक, वो घर के अंदर आ गया ना। उस टाइम मेरे घर पे कोई पार्सल डिलीवर हो रहा था और मैं इतना ज़ोर से चीखी कि वो डिलीवरी बॉय डर गया। फिर मैंने देखा कि एक पिजन है वो फंस गया था, वो घर के अंदर आ गया था। जैसे वो गैलरी में गया ना तो मैंने गैलरी का दरवाज़ा लगा दिया और ये वो निकलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं कि इसको मैं निकाल पाऊँ। फिर मैंने हाउस क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया, तो फिर उन लोगों ने आके इसको रेस्क्यू किया। अभी यही मतलब मुझे सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से ये अंदर आ गया, क्योंकि फिर जब हम लोग घर पर नहीं रहेंगे अगर वो अंदर आ गया कोई भी पिजन तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एनीवेज आज है थर्सडे, तो थर्सडे को मुझे पूजा करना होता है, मतलब हम लोग बंगालीज लोग करते हैं लक्ष्मी पूजा, तो इसलिए तो अच्छे से सफाई कर रही हूँ मैं मंदिर का। एंड जब भी मैं पूजा करती हूँ कियान बहुत रोता रहता है कि उसको भी आना है, उसको भी कुछ करना है, एंड अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो वो जाके मंदिर का सारा सामान गिरा देगा। तो मैंने उसको यहाँ पे बिठा दिया एंड फिर उसको चाहिए था घंटी, तो मैंने उसको घंटी दे दिया। वो बहुत अच्छे से पूजा करता है घंटी बजा बजा के। तो यहाँ पे अभी हम दोनों पूजा करेंगे, उसके बाद आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली आ गया कियान के बर्थडे का फाइनल आउटफिट, मतलब ये आउटफिट है जो पहन के वो केक कटिंग करेगा, तो मैं ये आपको बर्थडे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ये है लास्ट डे, मतलब जिस दिन मेरे हस्बैंड ऑलरेडी दिल्ली आ गए एंड मैंने यहाँ पे बैल्कनी पूरा मेकओवर कर दिया। मेरे हस्बैंड आके एकदम शॉक गए कि अरे तुमने कर दिया, एकदम अकेले ही कर दिया। तो मैंने क्या किया ना, मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था अमेज़न से। फिर मुझे लगा कि नहीं यार मेरे पास ऑलरेडी डेकोर का सामान है, तो जितना है मैं उतने में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंपल लुक चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि ज़्यादा सामान रखूँगी तो मुझे सफाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक एक डेकोर किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना सुकून लग रहा है। कब से तो सोच रही थी कि गैलरी को मेकओवर करना है। एंड देन कियान यहाँ पे खा रहा है मैंगो। जब वो मैंगो खाता है ना तो उसके आसपास वो किसी को आने नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके प्लेट से कोई मैंगो लेके चला जाएगा। उसके पापा उसके पास आए ना तो वो इतना रोने लग गया, उसको लगा कि उसका मैंगो लेने आए। एंड मेरे हस्बैंड आके फिर से पता नहीं इतना क्यों काम में लग गए, उन्होंने सारा बाथरूम का मैट, किचन का मैट सब कुछ लेके अच्छे से वॉश कर दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हमारे घर कोई आने वाले हैं, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो इसका ही सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था कि लास्ट संडे भी मेरे हस्बैंड ने बहुत क्लीनिंग वीनिंग किया। एंड देन तो ये इस वीक में तो वो थे नहीं ज़्यादा, मतलब 3 दिन तो वो थे नहीं। एनीवेज तो अभी मैंने यहाँ पे कियान का भी खिचड़ी बना दिया है। आज तो हस्बैंड ही उसको देखेंगे, तो मैं इत्मीनान से मेरा जो काम है वो सब कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, एंड पूजा करने के बाद मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। वो कहते हैं ना, आप लोग बचपन से जो देख के बड़े होते हो आपको भी वही करना अल्टीमेटली अच्छा लगता है। तो बचपन से मैंने देखा है कि मेरे घर पे एक मंदिर है एंड मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से
भगवान का पूजा करते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, तो समर वेकेशन या फिर कोई वेकेशन होता था, तो तब मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि मैं पूजा करूं। तो तब भी मैं और भाई बहुत अच्छे से पूजा करते थे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने पूजा वूजा करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। मतलब बहुत साल तक, आई डोंट इवन रिमेंबर कि शादी से पहले तक मैंने कभी भी पूजा किया है घर पर। लेकिन शादी के बाद ना फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे घर पे एक मंदिर तो होना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि नहीं, हम लोग भी पूजा करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मंदिर ला रहे ठीक है, लेकिन फिर पूजा करना होगा। ऐसा नहीं कि मंदिर लेके आ गए, एक दिन लगा एंड देन पूजा वूजा करना बंद कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, पूजा हम लोग करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है एंड यहाँ पे जितने सारे भगवान हैं ना, सब मतलब मैं किसी को भी लेके नहीं आई, किसी न किसी ने मुझे दिया है एक एक करके भगवान। तो मेरा अभी बहुत शौक़ है कि मैं गोपाल जी को भी लाऊं, लेकिन देखते कब ये हो पाता है, क्योंकि मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। जब गोपाल जी को लगेगा कि वो मेरे घर पे आए, तो वो खुद से ही आएंगे। तो बस मैं इसी होप में हूँ कि मैं कर पाऊँ, मुझे जो जो मन है, जितना मुझे भगवान का सेवा करने का मन है, मैं वो सब कर पाऊँ। बस मैं यही कोशिश करती हूँ। वाह, असली आनंद तो कियान ले रहा है बैल्कनी का। हाँ बाबा, लंच করছো তুমি ব্যালকনিতে? তুমি লঞ্চ করছো ব্যালকনিতে? करो करो। सो हम लोग पूरा रेडी है। ये रहा मैक, बहुत दूर में। कियान इतना दूर क्यों बैठा हुआ है? तो मैंने वो लास्ट वाला ही टॉप पहन लिया, क्योंकि गाड़ी में रहूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि अभी हम लोग इन लॉज को रिसीव करने जा रहे हैं। उनका आज फ्लाइट है कोलकाता से। तो अभी वो बज रहा है शाम के 6 और यहाँ से निकलेंगे। कल मेरे हस्बैंड दिल्ली से वापस आए ना, तो उनको पूरा 2 घंटा लग गया घर पहुँचने में। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और हाँ, मेरा बैल्कनी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं मतलब सुबह से शाम तक सब कुछ यहाँ ही, मतलब खाना पीना सब यहाँ ही कर रही हूँ। तो पता है, हम लोग जब घर से निकले 5 मिनट हुआ था, तब मम्मी पापा का कॉल आ गया था कि वो लोग ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के तरफ, कितना टाइम है और 10 मिनट्स और 10 मिनट ही बाकी है, उसके बाद हम पहुँच ही जाएंगे। इतनी मस्त बारिश हो रही है, देखो। एंड कियान ना हर एक सिग्नल में उसको गुस्सा आ जाता है। गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, मतलब वो गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी को चलते रहना है। एंड जो भी है, तो मैं और कियान भी आया रिसीव करने। मेरे हस्बैंड हम लोग को लाना नहीं चाह रहे थे। क्यों? अगर पार्किंग में, अब पार्किंग कहाँ पर मिलेगा पता नहीं, वहाँ से फिर वॉक करके जाना पड़ेगा। ट्रैम लेके जा नहीं सकते क्योंकि लगेज है। ठीक है, अगर ज़्यादा दूर होगा तो मैं गाड़ी में वेट करूँगी ना। हाँ, जो भी है, चलो पहुँचते हैं, फिर ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्या हो गया? बहुत स्माइल कर रहा हूँ। क्या मस्त बारिश हो रही होता। रुक गई। रुक कैसे गई यहाँ सच्ची में? अरे हम लोग ना वहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट में पहुँचे, उसके बाद इतना मतलब क्या बोलते हैं, हड़बड़ी लग गया था कि फिर मैं ब्लॉग मतलब कंटिन्यू करना भूल गई। फिर कियान भी थोड़ा सा रो रहा था, फिर वो सो गया। तो मैं सोची ठीक है, घर पे आके करते। लेकिन सबसे बहुत दिनों के बाद मिले है ना, तो मैं फिर से भूल गई। घर पे आए हम लोग, चाय पिए, मम्मी जी केक बना के लाई थी, वो भी हमने खा लिया। बहुत कुछ हो गया। उसके बाद मुझे फिर याद है, जब मैं अभी डिनर चढ़ाने बैठी हूँ, तो मुझे याद है मैंने व्लॉग ही नहीं किया कंटिन्यू। तो सब लोग आ गए घर पे, दिखा दो। तो बस इसी के साथ मैं ये व्लॉग ये पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।